हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। हम टेंस आपको अभी तक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ा चुके हैं। इसमें हमारा तीसरा टेंस है पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए पास्ट परफेक्ट टेंस सीखते हैं। इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस छोड़ा था। हमने सोचा कि पहले ये तीन तीन टेंस करा देते हैं, इसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक साथ कराएंगे। तो आइए इस सीरीज में इसको सीखने की कोशिश करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और मेन वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है, इसलिए इसे सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आइए, जैसे हम सारे टेंस आपको 6 पार्ट में बांट करके पढ़ाए हैं, वैसे ही इसको भी पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लीजिए, तो सब्जेक्ट, अब इसमें हम ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर नंबर दो कैटेगरी में इसलिए नहीं बांट रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट है और उसी के हिसाब से करना है। इसके बाद में हैड, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर फुल स्टॉप। जैसे एक सेंटेंस है, हम पेड़ पर चढ़ चुके थे, तो इसका हो जाएगा वी हैड क्लाइम्ड ऑन द ट्री, अपॉन द ट्री भी लिखते हैं। और इसके बाद में जैसे वह नाच चुका था, तो इसका हो जाएगा ही हैड डांस्ड। ठीक, इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अगर इसी में आपको निगेटिव बनाना है तो आपको लिखना होगा, उसका रूल भी लिख लीजिए। जैसे सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर फुल स्टॉप। जैसे तुम गाना नहीं गा चुके थे, तो इसका हो जाएगा यू हैड नॉट संग अ सॉन्ग। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होता है। इसके बाद जैसे है राहुल किताब नहीं खरीद चुका था, तो इसका हो जाता है राहुल हैड नॉट बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट अ बुक। ठीक, इस तरह से आपका निगेटिव हो जाता है। इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं थर्ड यस आर नो आंसर टाइप या हेल्पिंग वर्ब टाइप। तो उसके लिए लिखना क्या होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह रो चुका था। प्रैक्टिस आप
और सेंटेंस की करिएगा, हम सिर्फ रियल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस क्या होता है वही सिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा हैड ही वेप्ट। ऐसे है, क्या मैं अपने भाई के साथ अयोध्या पहुंच चुका था। तो इसका हो जाएगा हैड आई रीच्ड अयोध्या विथ माई ब्रदर, विद माई ब्रदर। ये आपका यस और नो आंसर टाइप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसके बाद में एक जो दूसरा बचता है उसका रूल जरा नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करते चलिए। बाकी सेंटेंस आप कितने भी बना सकते हैं, अगर ये आपको तरीका आता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। इसमें क्या होगा, वही सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे सबसे पहले आप हैड लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह नहीं नहा चुका था। देखिए इसमें एक टाइप का सेंटेंस और होता है, अभी हम पहले सिंपल सेंटेंस आपको सिखा दे रहे हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस टाइप के सेंटेंस भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। पहले आप बेसिक तरीके से समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे करते हैं। क्या वह नहीं नहा चुका था, तो इसका क्या हो जाएगा, हैड ही नॉट बाथड। जैसे क्या तुम मुझे नहीं डांट चुके थे, क्या तुम मुझे नहीं डांट चुके थे, तो इसका क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट स्कोल्डेड मी, हैड यू नॉट स्कोल्डेड मी। तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव में यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब टाइप। और इसके बाद एक लास्ट टाइप हमारे पास बचता है WH वर्ड टाइप। उसको जरा देखिए, अगर WH वर्ड वाले आपके सेंटेंस हो जैसे, तो उसका रूल होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे WH वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, या ऐसे हाउ भी आता है। इसके बाद में आप लिखिए हैड, फिर लिखिए वर्ब, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखिए वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे वह कहां पहुंच चुका था, तो इसका हो जाएगा वेयर हैड ही रीच्ड। दूसरा है तुम क्यों लिख चुके थे, तो इसका हो जाएगा वाई हैड यू रिटन, वाई हैड यू रिटन। ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव में WH वर्ड टाइप में। अगर इसी का आपको निगेटिव बनाना है, जैसे तुम
खाना कब खा चुके थे, या तुम खाना कब नहीं खा चुके थे। तो यहाँ पे यही सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाता। हम आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, रूल उसी में लिख दे रहे हैं। जैसे तुम खाना कब खा चुके थे, तो इसका हो जाएगा व्हेन हैड यू ईटन फूड। जैसे वह पत्र तुम खाना कब नहीं खा चुके थे, निगेटिव है ना, तो व्हेन हैड यू नॉट कर दो। तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे, तो इसका हो जाएगा व्हेन, अच्छा क्यों है ना, तो वाई से आप लिखिए, तो वाई हैड ही नॉट रिटन अ लेटर। ये आपका इंट्रोगेटिव का भी दोनों तरीका हो गया। बहुत शॉर्ट में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी बेसिक बताया है। इसके बाद में आप चाहे तो बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर से कोई भी प्रैक्टिस बुक लेकर के या गूगल से किसी के भी सहारे आप सेंटेंस नोट करिए और देखिए आपको मिलेगा कि ये सारे के सारे रूल बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। और जब हेल्पफुल आपको होगा तो आप बहुत इजीली और बड़े सेंटेंस भी कर लेंगे। रही बात जो हमने बड़े सेंटेंस की बात की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या छतरी खोलने से पहले बारिश हो चुकी थी, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, क्योंकि उसमें दो टेंस की जरूरत पड़ती है और दो टेंस एक साथ यूज होते हैं। और जैसे डॉक्टर, ये आपको करना है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच दैट स्टेशन। ठीक, तो ये बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिन्हें आप सीखेंगे और आपको मजा भी आएगा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट भी आप देख लिए पास्ट, क्योंकि यही दोनों उसमें यूज होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही आप सीखते रहिए और चैनल से हमारे जुड़े रहिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर लिया करिए, क्योंकि आजकल कम आ रहे हैं। बस थैंक यू।